हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। एक बार कंफर्मेशन दे दो कि ऑडियो वीडियो आ रहा है। अरुण गुड आफ्टरनून, मिस माई गुड आफ्टरनून। बताओ जल्दी से कि ऑडियो वीडियो आ रहा है। फिर क्लास को स्टार्ट करें। आज कौन सा है टॉपिक? है ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि हमारे जो हड्डियों का ढांचा है, कैसे हमारे अंग जो है वो सारे के सारे अंदर बिल्कुल बढ़िया से उपस्थित है। ठीक है, हमारी हड्डियों का ढांचा करता क्या है कि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बॉडी। हाँ, तो आप कह सकते थे ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, स्टार्ट करें अपना। आवाज आ रही है? ठीक है अरुण, गुड आफ्टरनून। सब क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहला जो बोन होती है, मतलब मान लो ये आपका स्केलेटन है। पूरा पूरा हड्डी का ढांचा कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है स्केलेटन। ठीक है, पूरा किस प्रकार से हमारे ऑर्गन अंदर पूरे सुरक्षित रूप से अपना कार्य कर रहे होते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या बोलेंगे एक प्रकार से? जल्दी बताओ कमेंट में कि स्टडी ऑफ बोन को हम क्या कहेंगे। स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या नाम देंगे? बताइए जल्दी से कि ये पूरा हड्डियों का ढांचा जिसके अंदर हमारे सारे अंग उपस्थित होते हैं, किस तरीके से, है ना। बताओ जल्दी से। अश्वनी सिंह मैम जल्दी से स्टार्ट। हाँ, जल्दी से स्टार्ट ही कर दिया, तुम बताओ जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पे पूछा है कि द स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, ये होता है आपका हड्डियों का अध्ययन। ठीक है, और हड्डी मतलब अस्थि और आपका उपास्थि। उपास्थि और हड्डी, इन सब का जो मेन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो उपास्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप एक प्रकार से बोल दो, ये उपास्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? तो आप बताओगे क्रोडेंटोलॉजी। क्या कहा जाएगा? क्रोडेंटोलॉजी। अगर हम वही बोलेंगे अस्थियों के बारे में, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। और वहां पे उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोडेंटोलॉजी। क्लियर? समझ में आया? विनीता हेलो, हाँ जल्दी बताओ, आया नहीं आया? हाँ, तो हम इसी स्केलेटन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलर स्केलेटन। अब आज हम इन सभी जो हमारी ये पूरी की पूरी हड्डियां, पूरा हड्डियों का ढांचा है ना, इनको हम अच्छे से याद करेंगे। किन दो पार्ट में इनको डिवाइड करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो ये टोटल कितनी होती है? एक प्रकार से आप बोलोगे अडल्ट में, अडल्ट की बात करेंगे तो यहाँ बताओगे 206 होती है। 206 होती है, 206 से ज्यादा तो है नहीं। क्यों भाई, 206 से तो ज्यादा है नहीं क्या? 206 से ज्यादा है। हाँ, तो अगर हम वही किशोर अवस्था में होते हैं, मतलब बीच वाली लाइन जो आप बोल सकते हो ना, अगर हम वही न्यू बॉर्न बेबी, चलो न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें क्या होती है? 300 प्लस हड्डियां होती हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 300 जो आप बोल सकते हो बोन वहां पे न्यू बॉर्न बेबी में होती है। बीच में होंगी 217 हो जाएंगी, फिर आपकी क्या हो जाएंगे? अडल्ट में पहुंचते पहुंचते 206 हड्डियां ही होंगी। ठीक है, 206 हड्डियां ही वहां पे होती हैं। अब आज उधर सबसे पहला देखो, ये तो मेन था कि हम कैसे कैसे स्टडी को हम किस तरीके से जान सकते हैं। क्लियर? तो अब एक प्रकार से देखो कि हम इन दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं बोन्स को। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? स्केलेटन सिस्टम। क्या है? स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। क्लियर? अब इन इन हड्डियों को, मान लो तुम्हारे पास 206 हड्डियां, मान के लो 206 हड्डियां आई हैं। अब इनको हम किन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए। एक आपकी होती है एक्सियल स्केलेटन, अभी समझा रहे, एक बार से देख लो। एक होती है आपकी एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल। दूसरी तरफ आपकी होती है, इसमें आप आपकी कितनी टोटल हड्डियां होती है बताओ? इसमें टोटल हड्डियां कितनी संख्या में होंगी? तो आप बता दोगे यहाँ पे टोटल 80 हड्डियां होंगी। कितनी? 80 हड्डियां इधर होती हैं। और वहीं पे आप अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि परिशिष्ट कंकाल में जाएंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कितनी? 126 हड्डियां होती टोटल। इसमें आते हैं पेल्विक, पेक्टोरल और कुछ कंधे गुले की हड्डियां और पैर हाथ की गंदियां, हिंद लिब, परिशिष्ट कंकाल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको हिंदी में आप कह सकते हो यह है परिशिष्ट कंकाल। ठीक है, परिशिष्ट कंकाल।
क्लियर? तो ध्यान से देखना, हम इन दो पार्ट में डिवाइड करके बहुत अच्छे से याद करेंगे 206 हड्डियां होती कैसे हैं। अब बात कर लेते हैं जरा इसकी, किसकी, एक्सियल स्केलेटन की। ये होता क्या है, मान लो तुम्हारे जैसे अभी इधर ही ध्यान दो, ये पूरा स्केलेटन, ये जो बीच में जो सेंटर में आपकी आ रही है, ये बीच में ऊपर स्कल है, बीच में आपकी क्या है, वर्टिबल कॉलम, ये मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी की पूरी यहाँ पे होती है नहीं होती है, बताओ? होती है ना? गणेश, हाँ बिल्कुल 206 हड्डियां होती हैं। हम इनकी पार्टीशन कर रहे हैं कि कैसे हम इनको याद कर पाएंगे। तो बीच का जो पार्ट है, मान लो इधर, ये अक्षय कंकाल में क्या, एक हाथ है आपका स्कल, स्कल यानी खोपड़ी, जो हमने ये खोपड़ी देखी पूरी की पूरी, इस खोपड़ी के अंतर्गत आप बोल सकते हो कपाल। कुछ 8 हड्डियां किसकी होगी, कपाल की हो जाएंगी, है ना? तो आप बोल सकते हैं 8 वाली हड्डी कितनी है, कपाल। 8 कौन कौन सी, ये पार्ट है फ्रंटल, टेम्पोरल इधर साइड का, ऑक्सीपिटल, स्मॉइड, ये सारी की सारी कितनी है आपकी, 8 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है? और क्रेनियल बोन वो होती हैं जिसमें आपके ये पूरे बाल पूरे घिरे हुए होते हैं। ये बाल कहां तक है, यहां तक ही तो है ना, ये पूरा क्रेनियल बोन, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन कहते हैं। ठीक है? ये आपकी कितनी हो जाती है, क्रेनियल बोन होती है। आप बोल सकते हो यहाँ पे 8 हड्डियां कितनी है, एक हो गया आपकी टेम्पोरल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड और फ्रंटियल। ठीक है? तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी 8 हड्डियां यहाँ पे पाई जाती हैं। कितनी, टेम्पोरल कितनी होती है, 2 होती है। टेम्पोरल ये साइड का, ये आपके दोनों, ये 2 साइड में होते हैं ना, तो कितनी हो गई, ये 2 हो गई आपकी। बाकी संख्या सबकी एक एक ही होती है। ठीक है? आप बताओ, टोटल करके बताओ कितनी हुई। पेरिटोरल की होती है सिर्फ 2। ठीक है? स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंतर्गत। क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं, बताओ? हाँ जी, तो क्रेनियल बोन हो गई। अब देखो इधर, हम बात अभी इसकी कर रहे हैं, अपेंडिकुलर की नहीं कर रहे। अपेंडिकुलर अभी साइड में रखो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपन ध्यान दे रहे हैं कि एक्सियल कंकाल के अंतर्गत जो हमारी 80 हड्डियां होती है टोटल कितनी। ठीक है? तो अब इसके अंदर मान लो कुछ फेशियल बोन होंगी, नहीं होंगी। अब ये खोपड़ा पूरा है, खोपड़ी पूरी है, तो इसमें चेहरे की भी तो होंगी ना, फेशियल बोन भी होंगी। तो यहाँ पे कुछ फेशियल बोन होंगी। क्लियर? चेहरे में कितनी मैम, 14 हड्डियां होंगी। कितनी, 14 होंगी। और कुछ आपकी, हाँ सॉरी, कान की होंगी। कान में कितनी, 3 हड्डियां पाई जाती है, इनकस, म्यूकस और आपकी स्टेपी, सबसे छोटी वाली हड्डी, है ना, ये पाई जाती है। तो मान लो एक कान में 3 है, दूसरे कान में 3, तो टोटल कितनी, एयर बोन आप बोल सकते हो कितनी होगी, टोटल 6 बोन। देखते चलना, अभी टोटलिंग भी करनी है। ठीक है? तो ये कितनी हो गई, यहाँ पे टोटल 6 बोन हो गई। अब एक होती है, स्कल की बात आ रही है, हाइयोइड बोन होती है, घोड़े की नाल जैसी, जो आपकी गर्दन को, मतलब कि यहाँ पे जवान को मतलब जवान को जोड़ रखा है उसने। ठीक है? तो हाइयोइड बोन इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, तो वो कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं हाइयोइड बोन। ये आपकी घोड़े की नाल जैसी होती है, एक होती है जो आपके जवान को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है? उससे जवान आपकी जुड़ी हुई होती है, टंग जुड़ी हुई होती है। क्लियर? समझ में आया, बताओ या नहीं? हाँ, तो अब आ जाओ इधर। ये तो समझ में आया कि इतनी यहाँ पे हमारी खोपड़ी की बात हो रही थी, किसकी खोपड़ी की हो रही थी। तो टोटल यहाँ पे बोन्स हो गई। अब देखो इधर, अब आएगी आपकी वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम भी तो है ना, अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, मान लो ये बीच में, बीच वाला पार्ट, सेंटर वाला, इधर देखो, ये आपकी ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई अंदर। और कुछ वर्टिबल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है, घेर करके रखे हुए हैं। ये लगे होते नहीं लगे होते, बताओ जल्दी से। और कुछ नर्व्स जुड़ी हुई होती है इस प्रकार से, है ना। तो कुछ कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से है। तो आज उधर, तो वर्टिबल कॉलम की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, वर्टिबल कॉलम, जल्दी बताओ, वर्टिबल कॉलम की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, टोटलिंग। 12 पेयर्स में होते, 26 होते, जिसको आप कशेरुक स्तंभ बोलते हो हिंदी में। क्या बोलते हैं, कशेरुक, कशेरुक स्तंभ। ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सी आपकी होती है, स्टर्नम की हड्डी। अभी टोटलिंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, अभी एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसी कैसी चीजें होती हैं। ठीक है? स्टर्नम की हड्डी कैसी होती है, आप देखो इधर, ये मान लो ये तुम्हारी बोन है, कौन सी, ये कौन सी है, स्टर्नम है। ठीक है? इसको तुमने कहा ये स्टर्नम है। अब ये स्टर्नम बोन होती है तुम्हारी छाती पे होती है, टाई, इसको टाई बोन बोलते हैं। ठीक है? टाई बोन है ये। इसके पास आपकी क्या होती है, रिब्स लगी हुई होती है कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको टाई बोन भी बोल सकते हैं। इसी का नाम क्या होता है, स्टर्नम होते हैं। क्या होता है, स्टर्नम, जो कि एक बोन होती है, इसको हम टाई बोन भी बोलते हैं, चेस्ट बोन भी बोलते हैं, है ना। ये सभी इसी के नाम है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक है, ये छाती में वक्ष गुहा को जोड़ने का काम करती है, और पसलियों का फ्रेम वर्क पूरा का पूरा इसी के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको ओरोस्थी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में से ओरोस्थी कहा जाता है। अभी देखो कुछ थ्योरी पे काम देख लो उधर, फिर बाद में भी क्वेश्चंस भी लगाएंगे, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है ना। चलो ठीक है, एक ही होती है, रेड में 26 लगते होते हैं गणेश। अच्छा, सभी बड़ी, सबसे बड़ी जांग की होती है, हाँ वो भी बात करेंगे। लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट कौन सी होती है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपेंडी अक्षी अक्षी कंकाल के अंदर जो हमारे बीच में है ना, उनको हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, 80 जो कंपैरिजन किया है अभी। ठीक है, अब आ जाओ उधर, स्टर्नम हो गई, इसके बाद आती है हमारी रिब्स। स्टर्नम रिब्स भी तो वहां पे जुड़ी हुई है ना। रिब्स मतलब क्या, क्यों भाई, रिब्स मतलब क्या, पसली इसको आप बोलते हो, पसलियां भी तो है ना टोटली। तो इसकी हड्डी कितनी है, एक है। कशेरुक स्तंभ आपके कितने, 26 होते हैं, है ना। तो टोटल कुछ इस प्रकार से है, रिब्स हो गई आपकी। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, रिब्स में कुछ इस प्रकार से भी लगे होते हैं। अभी तुमने देखा कि यहाँ पे कुछ स्टर्नम वाली हड्डी है, उसमें क्या हुई, रिब्स लगी हुई है ना। रिब्स कुछ होती हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट करती, कुछ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करती। अब अपना क्या है, हमको मेनली चीजें जाननी है ना, मेन चीजें जाननी जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आप बता लोगे कि ये तुम्हारी कौन सी थी, ये स्टर्नम की हड्डी थी। ठीक है, जिसको तुमने चेस्ट बोन बोला था, है ना। ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है। ठीक है, पर इसको हमने कहा स्टर्नम है ये। ठीक, कुछ रिब्स यहाँ पे ज्वाइंट हुई होती है, कहाँ पे, स्टर्नम में। कैसी, ये ऊपर की होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रिब्स जो तुम्हारी 1 अप्रोक्सीमेट जो बोलती है 1/6। ठीक, 1/7 तक आपकी कितनी होती है, देखो उधर। तो ये जो 1 से 7 तक जा रही हैं आपके स्टर्नम से ऐड हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। कितनी, ट्रू रिब्स, मतलब कि सच्ची हैं। ठीक है, इनको क्या नाम दिया, सच्ची पसली, सच्ची पसली। और ये पूछा जाता है ना कि 1 से लेके 7 तक कितनी पसलियां हैं मैम, यहाँ पे फॉल्स वाली झूठी पसलियां कौन कौन सी है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अब देखो उधर करना क्या है कि यहाँ पे जो रिब्स हो रखी है 7 तक तो हमने मान लिया कि यहाँ तक ज्वाइंट हो रखी है। अब यहाँ पे 8 9 10, तो ये जो 10 तक का जो मामला है, इनका झूठा होता है। ठीक है, किनका क्या होता है, झूठा होता है। तो कितना, 8 से लेके 10 तक आप बोल सकते हो कि ये फॉल्स रिब्स है। ठीक है, फॉल्स रिब्स है, यानी ये झूठी पसली है, इन्होंने इसको धोखा दिया, ये डायरेक्ट जाके नहीं मिली, 7 से मिल गई, 7 से ही क्या हुई थी, मिली हुई होती है। ये भी जान लिया रिब्स के चक्कर में। अभी ध्यान ले लो उधर। ठीक, अब कुछ यहाँ पे कुछ स्टर्नम के नीचे आप देखोगे कि कुछ तैरते हुए सी नजर आती हैं। ये कुछ 2 रिब्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं, जिसको आप क्या नाम देते हो, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, क्या नाम देते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, जो हमेशा क्या करती है, तैरती रहती है। क्या करती है भाई, बताओ जल्दी से। ये तैरती हुई नजर आएंगे तुम्हें। ठीक है, क्लियर, अब समझ में आ गया रिब्स का मामला, कौन सी सच्ची होती है, कौन सी झूठी होती है, कौन सी डायरेक्ट तुम्हारे स्टर्नम से ऐड हो रही है, कौन सी नहीं ऐड हो रही है ना। समझ में आई, इसको आप बोल सकते हो एक प्रकार से। ये तो तुम्हारी हो गई, इसको हमने कहा ये है आपकी चेस्ट बोन भी है, इसको हमने कहा चेस्ट बोन भी है, और ये टाई बोन भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसके नाम होते हैं, किसके, स्टर्नम के, और ओस्थी जिसको आप बोल देते हो। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे समझ में आ गए, 24 हड्डी 12 पेयर देखे गए। कुछ हमारी फ्लोटिंग रिब्स भी तैरती हुई थी, कुछ झूठी कुछ सच्ची। अब आ जाओ उधर कशेरुक स्तंभ पे, कहाँ पे, कशेरुक स्तंभ। ये होता क्या है, कशेरुक स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम, जो आपके 26 टोटल थे, है ना, 26 थे। ये जो पीछे के हैं, कौन सी यहाँ पे हमारे ब्रेन को कनेक्ट कर रही, तो आप बताओगे सर्वाइकल,
है ना। कौन सी कनेक्ट करी, सर्वाइकल की कनेक्ट करी। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे होती है मेडुला ऑब्लिंगाटा, ब्रेन स्टेम जहाँ पे होती है पोन्स फेरोली, और उनका क्या होती है कनेक्शन होता है राइट साइड में, है ना। तो कुछ यहाँ पे 26 बोन जो आप बोल सकते हो कशेरुक स्तंभ की होती है। किसकी होती है, एक प्रकार से आप बोलोगे कशेरुक स्तंभ। कशेरुक स्तंभ कितनी, 26 है टोटल। कितनी होती है, 26 होती है। और कौन कौन सी होती है, एक आप बताओगे। सर्वाइकल की होती है, लंबर, थोरैसिक, और एक आपकी होती है कॉकेक्स की हड्डी। तो आप बोल सकते हो CTLSC। तो कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे कोड बना हुआ होता है, ठीक है। एक सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और स्कैरल और कोकेक्स, ठीक है। स्कैरल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम स्कैरल बोलते हैं, क्लियर। ये होता है स्कैरल, 7 12 5 1 1, ठीक है। तो टोटलिंग आपकी कितनी हो, 7 12 5 1 1। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बोन नजर आते हैं, ठीक है। हाँ, 7 12 5 1 1 नाम याद रखना। कितनी हो गई, ये होती है आपकी 7 12 5 1 1। तो यहाँ पे कुल टोटल जो है आपकी कशेरुक स्तंभ की कुछ इस प्रकार से होती है। कौन सी ब्रेन को करेक्ट करिए, वो सर्वाइकल की करती है। बच्चों में 23 होती है, अडल्ट में 26 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे, एक बच्चे की बात करेंगे, तो ये पाई जाएंगी 23। कितनी होंगी, 23 पाई जाएंगी बच्चे में। अगर हम वही अडल्ट में जाएंगे, ये अडल्ट की बात आ जाएगी, तो अडल्ट में कितनी होंगी, टोटल 26 बोन होंगी, ठीक है। 26 होंगी, नहीं होंगी, समझ में आया। तो कुल यहाँ पे जो अक्षी कंकाल के अंतर्गत था वो कुछ इस प्रकार से था कि कैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको अधन बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट क्या आता है कि कुछ कपाल की होती है, कुछ फेशियल होती है, कुछ आंख, ओ सॉरी चेहरे की तो है ही, चेहरे में 14 हड्डियां होती है। बाकी कान की भी होती है, कान में 3 हड्डियां होती है, इनकस, म्यूकस और अंदर की सबसे छोटी स्टेपिस। यहाँ पे तो हड्डी नहीं होती, ठीक है। एक हंसली की हड्डी जिसको हमने हायोइड बोन बोला था, यहाँ पे जबान को कनेक्ट करती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे बोन्स पाई जाती है। अब हम जानेंगे कि पृष्ठीय कंकाल के अंदर यानी कि अपेंडिकुलर स्काइड्रन के अंदर कितनी बोन्स, टोटल 126 बोन आती है। सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ, पैर और कंधे गोले की मिला के 126 हड्डी है। ये टोटल कितनी थी, 80 हड्डियों का गेम था। कितनी थी, 80 हड्डियों का। अभी जो हमारी बीच में, ये जो बीच में तुम्हारे आ रही है ना, इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे। अब आ जाओ एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर में मतलब क्या होता है, इधर देखो, ये टोटल, ये मान लो ये एक्सियल थी, ठीक है। अक्षीय कंकाल जो हमारे बिल्कुल के बीच में सेंटर में थी, हमने उनको पढ़ा या नहीं पढ़ा, बताओ। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, बेसिक से बढ़िया से। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये हमारी कौन सी है, ये अक्षीय कंकाल थी। इसको हमने, इसके अंदर कितनी टोटल थी, इससे 80 हड्डियां थी, वो हमने टोटलिंग कर ली। अब आ जाओ इधर अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में पश्चिम कंकाल के अंदर क्या है, ये है हाथ, पैर और ये कंधा, ये सॉरी कंधा कूल्हा मिला के पूरी 126 हड्डियां हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुल आप कह सकते हो 126 हड्डियां किसके अंतर्गत है, तो ये है पश्चिम कंकाल के अंतर्गत, ठीक है। पश्चिम कंकाल के अंदर, जिसको आप बोल सकते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे हिंदलिम्ब, क्यों भाई हिंदलिम्ब होंगे ना, हिंद लिम्ब। हिंद लिम्ब का मतलब क्या है, हिंद लिम्ब का मतलब क्या होता है, बताओ जरा। हिंद का मतलब पैर होता है, हाँ हाँ, फोर लिम्ब के अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं पश्चिम कंकाल के अंतर्गत। तो आप बात बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फोर लिम्ब की, ठीक है, फोर लिम्ब की, तो टोटल यहाँ पे 60 हड्डियां होती हैं। 60 कैसे, 60 कैसे होती हैं, बताओ जरा। 60 आपके हाथ में होंगी, 60 पैर में होंगी। मतलब एक हाथ में 30 है, दूसरे हाथ में 30 है, एक पैर में 30 है, दूसरे पैर में 30 होती है। तो टोटल कितनी हड्डियां हुई यहाँ पे, 60 हड्डियां हुई या नहीं, बताओ जल्दी से। हुई, बिल्कुल हुई, है ना। तो आप बता सकते हो पूरी यहाँ पे स्कल को मिला के अगर कहने वाले हैं कि मान लो ये तुम्हारी पूरी खोपड़ी है। हमने पार्ट पढ़ा कि ये जो पूरी क्रेनियल बोन है, जितने पे हमारे पूरे बाल गिरे हुए होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन, ठीक है। और कपाल के अंदर कितनी देखी थी हमने, 8 हड्डियां देखी थी, ठीक है, 8 थी,
टेम्पोरल थी, फ्रंटल थी, ये सारी की सारी हड्डियां किसमें, हमारी इससे कपाल में ही तो थी। और ये जो साइड वाला पार्ट होता है, ये जो साइड वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल का पार्ट बोलते हैं। फ्रंट में होता है इसको फ्रंटल का पार्ट बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से हड्डियां होती है। और कान में आपकी कितनी, 3 हड्डियां होती है, ठीक है। और बाकी ये आपकी कितनी है, फेशियल बोन्स है, ठीक है, ठीक है नहीं, हाँ बिल्कुल। चलो तब आ जाओ इधर हाथ पे। अब बना ले जरा लिम्ब का, ये भाई बना ले जरा लिम्ब। तो आप इसको बोलेंगे लिम्ब, ठीक है। हाथ कैसे, तो टोटल यहाँ पे जो है ये ऊपर का हाथ है, ठीक। ऊपर के बाद यहाँ पे आता है 2 बोन यहाँ पे लगी हुई होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेसलेट लगी होती है 4, ठीक। कितनी होती है, 4 ब्रेसलेट, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्पल बोलते हो ना, कार्पल बोला जाता है। 4 ब्रेसलेट होती है, डबल यहाँ पे लगी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो 1 2 3 4, ठीक 4। और यहाँ पे पंजा भी यहाँ पे 4 ही है, तो ये कौन सी होगी, कार्पल होगी, मेटाकार्पल होगी। बाकी तो आपका यहाँ पे उंगली वाला पार्ट आ जाएगा, ये पंजा होता है, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब सा, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे कुल टोटल यहाँ पे मिला के आप बोल सकते हो ये आपकी ह्यूमरस की हड्डी होती है, हाथों में ह्यूमरस की हड्डी होती है, ठीक है। और बाकी आपकी आती है रेडियस अल्ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और टोटल देख लो कितनी हड्डियां हैं, रेडियस अल्ना को मिला के 2 हैं, ठीक। ये रेडियस अल्ना की होगी। और ये वाली जो आपकी ये वाली हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं कार्पल, क्या बोलते हैं, कार्पल। और जो ये वाली होती है इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल, जो ये दो लगी हुई होती है। बाकी आपका आ जाता है, ये कॉमन पैरों में भी होता है, हाथों में भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैरिंग वाला पार्ट, ठीक है, फिंगर वाला पार्ट। पैरों में हाथों में दोनों में ही सेम होती है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे बता सकते हो कि कुल मिला के कितनी हड्डियां हुई यहाँ पे, एक प्रकार से आप बोल लोगे। ह्यूमरस की हड्डी कितनी है, ह्यूमरस की हड्डी आप बताएंगे टोटल 1 है। अगर हम रेडियस अल्ना की बात करेंगे, ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना, ये 2 प्रकार की हड्डी यहाँ पे होती है। तो आप बता दोगे ये 2 मिला के दोनों यही कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कार्पल की, कार्पल कितनी होती है आप बताएंगे, 4 है, नीचे ऊपर 4 है, नीचे 4 है, तो आप बोल सकते हो कितनी, 8 हो जाएंगी। मेटाकार्पल है ना, हाँ। तो कार्पल कितनी टोटल हुई, 8 होंगी, मेटाकार्पल 5 होंगे, मेटाकार्पल 5 पंजे होते हैं, सॉरी ये वाले पंजे जो इसको आप पंजा बोलते हो हिंदी में, ठीक है, इसको पंजा बोला जाता है। बाकी ये ब्रेसलेट वाला जो है उसको 8 प्रकार से आप बोल सकते हो, 8 हड्डियां इसमें होती हैं। और टोटल यहाँ पे अगर हम फिंगर वाले पार्ट में करेंगे, फ्लैरिंग वाले पार्ट में, ठीक, तो फिंगर में आप बोलोगे 14 होती हैं, गिनते हैं 15 है लेकिन होती 14 है, ठीक है, ध्यान रखना इधर। तो कितनी हो गई टोटल, बताओ जल्दी से, हो गई ना 30 बोन, 30 बोन हुई है नहीं, एक हाथ में 30 बोन, दूसरे में 30, तो टोटल मिला के 60 बोन होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो कितनी हुई, 60, एक में 30 दूसरे में 30, तो टोटल यहाँ पे 60 बोन आपके किसमें, लिम्ब में होती है। ये आपका क्या है, हाथ है, हाथों की बात कर रहे थे, ठीक है। अब करेंगे जरा पैरों की बात, ठीक। हाथ में समझ में आ गया क्या गेम था। अब आ जाओ लिम्ब, हिंद पे। हिंद मतलब यहाँ पे पैरों की बात करेंगे। पैर कैसे, आपने सभी अभी बताया कि सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी, फीमर की हड्डी पैरों में होती है। इसको हमने क्या कहा, ये फीमर की हड्डी है, सबसे पैरों में सबसे बड़ी होती है। और बाद में यहाँ पे आती है आपकी कटोरी वाली, जो आप घुटना बोलते हो, उसको क्या बोला जाता है, पटेला बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है, पटेला, ठीक है। अब इसके बाद आती है 2 बोन, ठीक, पैरों में भी हाथों में भी। तो आप इसको बोलोगे फिबुला, और यहाँ पे कौन सी होती है, टिबिया, ठीक है। इसको आप क्या नाम देंगे, फिबुला का नाम देंगे, ये होती है टिबिया, ठीक है। पटेला आपके जो बीच में घुटना होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं है, यही बताओ जरा तुम। फिबुला होती है, और इधर आ जाती है आपकी, जैसे हाथों में थी ना, हाथों में कितनी थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ब्रेसलेट लगी होती पाँव में, तो इसको बोला जाता है टार्सल। और हाथों में हमने क्या बोला था, उसको कार्पल बोला था। इसी वेटलेस को जो पैरों में बीच में जो ये हाथ में इस प्रकार से होती, पैर में ज्वाइंट में कुछ इस प्रकार से होती है नहीं, एठी बोला जाता है उसको, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे आता है आपका पंजे वाला पार्ट, पंजे वाला पार्ट। तो पंजे कितने हुए, 5 हुए, तो इसको हम नाम देंगे मेटाटार्सल का, क्या नाम देंगे, मेटाटार्सल। और बाकी ये जो आपकी आती है फिंगर, फिंगर तो टोटल यहाँ पे इसको आप फ्लैरिंग वाला पार्ट बोलते ही हो, है ना, फ्लैरिंग वाला पार्ट यानी कि उंगली।
तो ये कितनी होंगी टोटल, यहाँ पे 14 होंगी ना, होंगी या नहीं बताओ? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप बताओगे कि अगर हम बात करेंगे फीमर की हड्डी की, तो फीमर की आपने बताई एक है, अगर हम वही करेंगे फिबुला, फिबुला है, और ये पटेला, पटेला, और ये टिबिया, और कौन सी है, टार्सल है, टार्सल है, और मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल। तो कुछ इस प्रकार से फीमर की एक है, फिबुला और इसको मिला के दोनों ही एक एक हुई, और टिबिया आपकी एक है। टार्सल कितने बताओ जल्दी से, टार्सल कितने हैं टोटल? बोन्स का गेम यहीं पे खत्म होने वाला है, बताओ जल्दी से, टार्सल कितने हैं? होंगे ना टार्सल 7, 7 टार्सल इधर है, 5 इधर है, 14 इधर, ठीक। तो ये 7 हो गए, 5 हो गए, ये 14 हो गए, ठीक है। ये तो एक ही है। अब देखो इधर, ये समझ में आया तुम्हें? हाँ, पैरों में कितनी, 30 + 30 मतलब एक पाँव में 30, दूसरे पाँव में 30, टोटल कितनी, 60 बोन। क्लियर? बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी तुम्हारे पूरे स्केलेटन की, कैसे अक्षीय कंकाल है, कुछ इस प्रकार से हमारे स्कल में पाई जाती है, कुछ हमारे अक्षीय और यहाँ पे अपेंडिकुलर, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, ठीक है। हाँ, अब जरा हम लगा लें जरा क्वेश्चन, क्यों भाई, लगा लें जरा क्वेश्चन। अब बताओ जरा कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी टोटल बोन आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? टाइप्स कितने जरा बताओ जल्दी, हाँ बताओ जल्दी, कितने होते हैं? ये बने पूरे स्केलेटन, ये पूरा बना हुआ है। अब यहाँ पे एवरेज एडल्ट की बात करेंगे तो कितनी, 106 बोन्स होंगी। अगर हम भाई लॉन्ग बोन की बात करेंगे तो मैम यहाँ पे 90 पाई जाएंगी। शॉर्ट बोन करेंगे तो वहां पे 28 होंगी। फ्लैट बोन जो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट की तरीके से होंगे वो 36 की संख्या में होंगी, होंगी ना। इरेगुलर 48 होंगी। तो आप बताओगे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट है। कितनी 106 हड्डियां होती हैं? होती है नहीं बताओ? दो पार्ट में हमने इनको डिवाइड किया था, क्लियर। तो बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, रेडियस, कौन सी होती है सबसे लंबी? बताओ बताओ जल्दी। सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए जरा जल्दी से, क्या होता है? सोनू कुशवाहा, गणेश 206, मैम हिंदी में, हिंदी में बताया तो था अभी, ठीक है। बी वाला आंसर आ रहा है, सबसे लंबी। अरुण बता रहे हैं कि सबसे लंबी फीमर की होती है ना, फीमर की ही होती है, क्योंकि ये कहा है हमारे लग में होती है, जिसको हम थाई बोलते हैं, थाई, ठीक है। जांग, जांग की सबसे बड़ी हो गई, ये होती है हाथ की बोन, मतलब पैरों की होती है। टिबिया आपकी कहाँ होती है? ये भी पैर में होती है। रेडियस आपकी कहाँ होती है? ये हाथों में पाई जाती है, ठीक है। रेडियस इस प्रकार की इधर साइड की, और ये अणला होती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इधर देखो कुछ इस प्रकार से पूछा है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? स्टेपीज, मेटाटार्सल होता है, कार्पल होता है, टिबिया होता है। आप बता रहे हो कि इस पिक्चर को देख के बताओ, कानों में कितनी 3 हड्डियां होती है ना। अब यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए जरा, किसको हम कहेंगे सबसे छोटी बोन? साक्षी गरवा, फीमर की, हाँ बहुत बढ़िया। खुशी यादव ये लगा रहे हैं, स्टेपीज, बहुत बढ़िया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कान है। कान के अंदर कितनी 3 हड्डियां पाई जाती है ना, 3 हड्डियां पाई जाती है। एक होती है म्यूकस और इंकस, एक स्टेपीज। कितनी? ये देखो, मिलस, इंकस और स्टेपीज, ये 3 हड्डियां। देखो जहां पे हम हेडफोन लगाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी होती है जरा देखना, इसको बोलते हैं हम स्टेपीज। स्टार्टिंग कहाँ से थी? 3 हड्डी हो गई थी, बाकी तो पार्ट आपका उसका होता ही है। तो आप बता सकते हो स्टेपीज की सबसे छोटी हड्डी हुई या नहीं? तो आप लगाएंगे ए वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। जिन्होंने ए लगाया बिल्कुल बहुत बढ़िया। आज नेक्स्ट पे पूछा है कि खोपड़ी स्कल में कितनी हड्डियां होती? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन स्कल? अभी पूरी फ्रंट व्यू, खोपड़ी का पूरा फ्रंट व्यू, और ये किधर का है? साइड का है। अब बताना जरा, इस खोपड़ी में कितनी बोन्स होंगी टोटल? खोपड़ी में कितनी बोन्स है? हाँ भाई जल्दी बताओ, खोपड़ी में कितनी टोटल बोन्स होने वाली हैं? हमने स्कल की बात की थी, है ना, स्कल की बात की थी।
तो अगर हम कपाल पे जाएंगे यानी कि फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये सब सारी कितनी थी मैम? ये सारी कपाल थी। कपाल, क्रेनियम, यानी जितने हमारे बाल जिनमें घिरे हुए हैं, जिसमें हमारे बाल हैं, है ना। और कुछ फेशियल बोन थी हमारे चेहरे में थी, उनको हमने 14 बोला था, है ना। तो टोटल मिला के कितनी होंगी? 24, 22, 29। गणेश चार्ट बता रहे हैं 29। अच्छा 29 होने वाली हैं। देखना जरा इधर कितनी होती हैं। तुम्हें देख के भी नहीं लग रहा है 24, 29, कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा लगा रहे हो। अच्छा, अरे देखो इधर, जो इधर को घूम रहे हैं ना 26, 26 लगा रहे हैं, तो कितनी टोटल 22 बोन होती हैं इसमें, ठीक है। 22 होती हैं, ध्यान रखना। खोपड़ी में कितनी? 22 पाई जाती है। 8 क्रेनियल वाली होती है, 14 आपकी फेशियल बोन होती है। अब तुम ही टोटल कर लो, 8 यहाँ पे तुम्हारी कितनी? 8 कपाल की पा गई, 8 कपाल की हो गई, और हमारी 14 फेशियल बोन हो गई। 14 फेशियल बोन होगी तो कितनी हो गई टोटल? बताओ, हो गई ना? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। पूछा है कि हड्डियों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 3, 4, 5, 6, बताइए। हड्डियों में कितने प्रकारों में बांटा जाता है? 24। अच्छा, हाँ तो लगाओ जरा कि यहाँ पे पूछा है कि हड्डियों में कितने प्रकारों में पाई जाती है, मतलब टाइप्स ह्यूमन बॉडी में पूछा गया है बोन। तो वो 3 होंगी, 4 होंगी, या 5 होंगी, 6 होंगी? बताओ जरा, आंसर लगाइए इसका। आंसर आ रहे हैं 4। जरा एक बार इधर भी नजर डाल लेना, 4 लगा रहे हो थोड़ा। देखो कुछ इस प्रकार से, कुछ शॉर्ट बोन थी, मतलब कुछ छोटी कंकाल में थी, कुछ बड़ी वाली थी, कुछ फ्लैट थी, और कुछ यहाँ पे तिल्ली हड्डियां थी जो 5 प्रकार से देखी गई थी। तो 5 टोटल बोन्स हुई नहीं? बताओ जरा सा, क्यों भाई बताओ। ये कुछ 5 पार्ट तुम्हें दिखे या नहीं? कुछ फ्लैट है, कुछ छोटी है, कुछ यहाँ पे लॉन्ग है, कुछ इस प्रकार से इरेगुलर है ना। तो 5 पार्ट हुए नहीं हुए? बताओ, बटेगे ना। इधर भी लगाए थे, तो आप बता सकते हो यहाँ पे 5 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। पूछा ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। पूछा है शरीर में कुल कितनी पसलियां, रिब्स होती है? हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? बताओ। अभी हमने बात की यहाँ पे कुछ 7 तक नंबर आते आते कुछ कितनी थी हमारी? ट्रू रिप्स थी, जो सच्ची पसली बोली जाती हैं। और 7 से कनेक्ट होने वाली 8, 9, 10 जो 3 हुई वो कौन सी हो गई? आपकी फॉल्स होती हैं। तो ह्यूमन रिप केस कुछ इस प्रकार से होता है पसलियों का, और जो बीच में आपकी जो बोन दिखती है इसको हम टाई बोन बोलते हैं, ठीक है, स्टर्नम वाली हड्डी बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर लगाओ जरा, कितनी कुल यहाँ पे रिप्स पाई जाएंगी? रिप्स की संख्या कितनी होगी? 10, 12, 24, 26। अरे अरे देखो उधर, हाँ 12 जोड़े 12 पेयर्स में होते हैं कुल। यहाँ पे संख्या कितनी? 24 होती है ना। 24 संख्या होती है, कितनी होती है? 12 पेयर्स में देखी जाती है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पे। पूछा है कि घुटनों की टोपी को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नी नेप? बताओ, टिबिया, फीमर, पटेला, रेडियस, किस नाम से जाना जाता है? बताइए जरा। गणेश तुम्हारा जो भी अभी है,
हाँ, जो भी डाउट है ना अभी क्लास के एंड में हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। देखो टोटल तो तुम जोड़ रहे हो 29 कितना भी बता रहे हो अक्षय कंकाल के अंतर्गत, है ना। स्कल खोपड़ी की बात आ रही थी, तो मैम वहां पे आपने लगाया था 29 बोन, आ तो रही है 22 बोन। अभी क्लियर होगा, अभी तुम खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। कुछ फेशियल वाली भी ऐड की थी, कान वाली ऐड कर ली थी हमने, ठीक है मैम। नीचे वर्टिकल कॉलम वगैरह भी तो हमने ऐड किए थे ना। इसको जोड़ो जरा, 22 जोड़ी 24, चलो ठीक है। इसका आंसर लगाओ की नैप। चलो ये टिबिया आंसर आ रहे हैं। टिबिया होती है क्या? टिबिया होती है, ये देखो नी नैप। इसको क्या बोला जाता है? इसको आप बोलते हो पटेला, तो भाई पटेला नाम दिया जाता है इसको, बॉल को। इस बॉल को जो घुटना वाला पार्ट होता है इसको हम टिबिया बोलते हैं कि पटेला बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं पटेला, ठीक है। हाँ तो इधर क्लियर है, आ जाओ द नेक्स्ट पे। पूछा है कि क्वेश्चन को वर्टिब्रेट की कुल संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी वर्टिब्रेट आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। वर्टिब्रेट मतलब कशेरुक स्तंभ, यानी कि जो हमारी पीछे की स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो ब्रेन को मतलब ये जो ब्रेन वाला पार्ट, मान लो ये ब्रेन है, ये आपकी होगी स्पाइनल कॉर्ड लगी हुई होती है, इसी पे क्या होते हैं आपके कुछ वर्टिबल कॉलम, यानी कि इसको घेर के मतलब इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए होते हैं, और कुछ नर्व्स यहाँ पे निकली हुई होती है, जो यहाँ से निकली होती है इसको हम, जो इस तरीके से निकली होती है इसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। बाकी जो होती है आपकी स्पाइनल वाली होती है, और कुछ यहाँ पे किसको ब्रेन से जो लास्ट वाला पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, ठीक है, उससे यहाँ पे कनेक्ट कर रही होती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सर्वाइकल, ठीक है। जरा इसका लगाओ, क्या बोला जाता है बताइए जरा। 26 आंसर आ रहा है, 26 वर्टिबल कॉलम। अच्छा देखो, वर्टिबल रील की हड्डी की बात आ जाए तो रील की हड्डी टोटल आप लगाओगे मैम 33 कशेरुक होते हैं। अभी बात को सुनना, तुम जो 26 कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कितनी? 33 मान लो, ये 33 होती है, ठीक है। पूरी कितनी हुई वर्टिबल कॉलम मान लिया। अभी जब एडल्ट में आओगे, जब एडल्ट में आओगे धीरे धीरे, तभी आते आते कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है, क्योंकि आधी बोन्स जो क्या आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। कंफ्यूजन ये क्या? हाँ तो वयस्कों में आपस में आके क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तो आप बता सकते हो मैम 26 ही रह जाती है ना। तो आंसर यहाँ पे बोल सकते हो, संख्या पूछी गई है ना, पूछी गई है, तो इसमें लगाओगे आप 33, ठीक है। क्या लगाओगे? 33 लगाओगे, ठीक है। आज नेक्स्ट पे, मानव शरीर में हड्डियों की घनत्व यानी कि बोन डेंसिटी को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट कंट्रोल बोन डेंसिटी इन द ह्यूमन बॉडी? सोडियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, बताओ इसका क्या आंसर होगा? इधर ध्यान ले लो थोड़ा तुम। हाँ अभी ये लगाएंगे और क्वेश्चंस भी स्पीड में। अच्छा छोटा माइंड, हाँ गणेश छोटा माइंड बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसको हम बोलते हैं सेरेबीलम वाला पार्ट, इसको छोटा मगज बोलते हैं ना फिल्म वगैरह में। यहाँ पे मत मारा करो, यहाँ पे लगता है। और जो अल्कोहल वगैरह शराब ज्यादा पीते हैं ना, उनका जो पार्ट इफेक्ट होता है वो सेरेबीलम वाला ही पार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो छोटा मगज यानी कि जो छोटा लिटिल ब्रेन होता है वही हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। जो अल्कोहल ज्यादा पीता है देखते हो उसको संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है, मसल्स पे उसका कोई भी कंट्रोल रह ही नहीं जाता, है ना। तो यही कारण है सेरेबीलम यानी कि हमारा छोटा मगज का, ठीक। तो आंसर आ रहा है अंशिका मौर्य, सी वाला आंसर लगा रहे हैं। हाँ बात आ जाए तुम्हारी हड्डियों की ना, तो जो आंसर लगाया बिल्कुल बढ़िया, कैल्शियम, ठीक। हमारे बोन से पूछा गया है कि बोन डेंसिटी को नियंत्रित करने वाला, तो वो तत्व कौन सा है? वो है आपका कैल्शियम, ठीक है, जो आपके दांतों के लिए, आपके बोन्स के लिए जिम्मेदार है। कौन सी? आपके विटामिन डी भी आपके बोन्स के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। विटामिन डी जिसको आप बोलते हो सनशाइन विटामिन है ना। क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन जो हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी कमी से आपको ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस रोग भी देखा जाता है, बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। आज नेक्स्ट पे, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतकों को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टिश्यूज दैट कनेक्ट कार्ड? बताओ जल्दी से। डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिडोज होता है, एडोड कनेक्टिव टिश्यू होता है, या आपका ब्लड तो पता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज है, मांसपेशी, टेंडन, बताओ जरा। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? छोटे छोटे सेल से मिलकर ही तो हमारा एक टिश्यू बनता है ना, बनता है ना।
हाँ तो जरा लगाइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। बोन्स के लिए बात आ जाए ना तो वहां पे आप लगाएंगे लिगामेंट, है ना। कौन सा लगाएंगे? लिगामेंट। तो लिगामेंट वाला जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हड्डियों को जोड़ने वाला हमेशा टिश्यू याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लिगामेंट लॉक कर दिया रूबी। चलो बिल्कुल ठीक है गणेश, आ जाओ नेक्स्ट पे। पूछा गया क्वेश्चन है कि हड्डियों की कमजोरी होने की बीमारी को क्या कहा जाता है? जब हड्डी हमारी कमजोर हो जाती है। व्हाट इज द डिसीज ऑफ वीक बोन्स कार्ड? ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस बोलते हैं, या आपको स्कोलियोसिस बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेस में होता क्या है कि बोन्स के अंदर का जो यहाँ पे, मान लो तुम्हारे बोन्स के अंदर का कैल्शियम है, ठीक, ये तुम्हारी बोन है, ठीक। अब इसके अंदर जो कैल्शियम भरा होगा, ये जो कैल्शियम भरा होगा, अब बाहर तो तुम्हारा रक्त बह रहा है ना, खून बह रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये बोन में जो ये आपका ये कैल्शियम है, ये बाहर हमारे ब्लड में आके मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? ब्लड में आके मिल जाता है। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से सारा कैल्शियम हमारा ब्लड में मिला जा रहा है, और यहाँ पे कुछ छेद छेद से हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी बोन कमजोर हो जाती है। अगर वो थोड़ा सा भी गिर जाएंगे तो उनको क्या हो जाएगा? हड्डी टूट जाएगी उनकी। हाँ ठीक है, डी इज राइट। चलो डी वाला आप बढ़िया लगा रहे हैं। हाँ तो देखो उधर, ये बच्चों में होने वाला रोग है। रिकेट्स क्या हो जाते हैं? पैर कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, कुछ यूं हो जाते हैं। तो अडल्ट में होने वाला आप बता सकते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना। क्यों भाई, हो जाता है नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये तो बीमारियां थी ना इनकी कमी से होने वाले। ऑस्टियोपोरोसिस अच्छा आ रहा है। हाँ तो देखो, हमने बताया कि अडल्ट में होने वाला क्या है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप बताओगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। होता तो डी है, ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, बच्चों में देखा जाता है, चिल्ड्रन में। तो इसको रिकेट्स बोलते हैं। अगर पूछे बीमारी पूछी जाए तो आप बता दोगे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पे, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो आप बताओगे वो वाला आंसर लगा दोगे। विच डिजीज इज कॉल्ड बाय विटामिन डी डिफिशियंसी? विटामिन डी की डिफिशियंसी आप बताओगे डिकेट्स, यानी कि ये बच्चों में होने वाला रोग है। इसकी कमी मतलब किसकी कमी से? तो ये आपके विटामिन डी की कमी से। ठीक है, हाँ तो क्लियर मैम, मेरा सही था? ठीक है सही था। हाँ रूबी बिल्कुल। चलो अंशिका मौर्य डी। आज उधर पेलेग्रा लगा रही हो तुम? बी इज राइट होगा, रिकेट्स होगा। बी, डी तुम कैसे लगा रहे हो? पेलेग्रा लगा रहे हो तुम। विटामिन भी तो देखो, विटामिन कौन सा? डी है। ठीक है, बी इज राइट। तो इसमें क्या हो जाती है मैम? हड्डियां कमजोर हो जाती है। फ्रैक्चर का खतरा होता है किसमें? ऑस्टियोपोरोसिस में। बच्चों में तो हो जाता है रिकेट्स, आज उधर टेढ़ी हो जाती है। नेक्स्ट है, कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टू द स्केलेटल सिस्टम? डाइजेशन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करता है, बट ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। बताओ क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो खून का वो होता है, उसमें तो हमारा दिल का मामला होता है। दिल का मामला कैसे? हार्ट होता है। हार्ट एक मोटर का काम करता है, जो हमारे ब्लड को पूरी गति से हमारे सारे ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है। वहां पे हमारी एक महाधमनी होती है, जो हमारे प्योर रक्त को लेके जाती है सारे अंगों तक। और इधर लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या होता है? वो होता है इम्प्योर, है ना, जो अशुद्ध रक्त होता है। हाँ चलो इधर बताओ जरा इसका। तो यहाँ पे कंकाल तंत्र की बात आ रही है। स्केलेटन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमारे को सहारा देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा यानी कि हमारे सारे अंग होते तो इसी के अंदर है ना, सपोर्ट में होते तो इसी के अंदर है। हाँ तो हमारे को शरीर का आकार है, सुरक्षा है, और आंतरिक जो अंग यहाँ पे इसके अंदर उपस्थित हो रखे हैं, इसको क्या करता है? हमारे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बी को लॉक कर दीजिए, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन तो लॉक कर दिया, तो ये वाला राइट है बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट पे। पूछा ये कि हड्डियों में रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? वेयर आर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन द बोन्स? पेरिस्टोस्टम में बनती है, प्रोंगी बोन्स में बनती है, बोन मैरो में बनती है, कार्टिलेज में बनती है? बताओ। या स्पंजी बोन में बनेगी? ये भी आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? बताओ जरा कि यहाँ पे जो हड्डियों में रक्त कोशिकाएं होती है वो कहाँ बनती है? रक्त कोशिकाएं मतलब कि हमारी जो ब्लड में जो सॉलिड वाला पार्ट है, इंपल्सेस है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, श्वेत, तो वो सब कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में बनेंगी ना। बात आ रही है तुम्हारी रक्त कोशिकाओं की, यानी इंपल्सेस की, ठीक है, कणिकाओं की। तो आप बताएंगे मैम वो बोन मैरो में बनेंगी? बनेंगे नहीं बनेंगी?
बिल्कुल बनेंगी सी वाले। अच्छा हाँ, तो करेक्ट है ना आंसर, लॉक कर दिया जाए, बोन मैरो इज राइट। रूबी करेक्ट। हाँ, और नेक्स्ट पे पूछा है कि कौन सी हड्डी फेफड़ों और हृदय की सुरक्षा करती है? विच बोन प्रोटेक्ट द लंग एंड हार्ट? नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, सर्वाइकल किसको कनेक्ट कर रही है, सेरिबेलम का पार्ट कैसा है बोन का, है ना, कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। स्पाइन होती है, रिब्स होती है, फीमर होती है, ह्यूमरस होती है। कौन सी हड्डी फेफड़े और हृदय की सुरक्षा करती है? फेफड़े और हृदय की सुरक्षा करने वाली हड्डी तो मैम कहाँ, बीच में होगी क्या? बीच में होगी। अंशिका मौर्य सी। देखो जल्दबाजी में आंसर ना लगाओ, तुम सी लगा रहे हो। फीमर, फीमर कहाँ होती है? फीमर देखो टांग में होती है, पैर में होती है, ये लग में होती है तुम्हारी। बात आ रही है तुम्हारे फेफड़े और हृदय की। फेफड़ा कुछ इस प्रकार से आप बताओगे, हृदय किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है कि बीच में होता है हृदय? भैया तुमने तो फीवर लगा दिया, फीमर लगा दिया, बेचारे अंदर तो बैठ के रो रहे होंगे। ये तुम्हारा मान लो तुम्हारा लंग्स है, ठीक, और तुम्हारा दिल कहाँ पे है, मतलब तुम्हारा हार्ट कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हुआ ना ये बीच वाला पार्ट, याद करो ये स्टर्नम वाली हड्डी थी, और इससे कौन सी कनेक्ट थी मैम? ये रिब्स थी नहीं थी? बताओ जरा। तो बीच में आप बताओगे रिब्स आ रही है कि स्पाइन आ रही है, ह्यूमरस आ रही है? तुमने तो आंसर ही बिल्कुल उड़ा दिया, रिब्स इज राइट। हाँ, तो रिब्स इज राइट, पसलियां ही होती हैं। तो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है फेफड़े और हड्डियों को? पसलियां ही तो है ऊपर, जो हमारे फेफड़े को भी अंदर लेके बैठी हुई है, दिल को भी अंदर लेके बैठी हुई है ना? तो रिब्स वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला करेक्ट। और नेक्स्ट पे कौन सी हड्डी दिमाग की सुरक्षा करती है? विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन? फीमर, स्कल, स्पाइन या सर्वाइकल? बताइए जरा। अब दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाली हड्डी कौन सी होगी? देखो कम पड़ गया ना थोड़ा सा, इसकी लगाओ तुम, थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करो। पैर उठा के तुमने कहा छाती पे रखी है उसके? फीमर की हड्डी सबसे बड़ी थी। यहाँ रिश्ते हो रहे हैं, हाँ रिश्ते चल रहे हैं यहाँ पे, देखा क्या करते हैं लोग। अब वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लड़का लोग क्या करता है अब उनको ही क्या ही बोले, अकेले बेचारे दोनों के दोनों जुटे हुए हैं। रूबी आंसर बहुत बढ़िया, चलो स्कल दे रहे हैं। सबकी सेकंड टूट जाए, बोलो स्वाहा। स्वाहा हो गया, टूटेगी तो यानी तुम अपना काम कर लो, ठीक है। तो आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। रूबी स्कल दिया है। हाँ, तो देखो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली हड्डी वाली दिमाग को, तो देखो दिमाग हमारा कौन है? स्कली, तो खोपड़े तो हमारे की हुई है, कपाटी तो किया हुआ है। अब ये आसानी से तो टूटता नहीं है, टूटता नहीं है ना। कपाल की क्रिया, जो इंसान जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी कपाल मतलब उसकी खोपड़ी भी क्या की जाती है, थोड़ा सा क्रैक किया जाता है, आसानी से टूटता नहीं है। अब जिसका ही टूट गया, अब ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी हमारी 3 झिल्लियां लगी हुई होती हैं, है ना। अब ऐसा तो ब्रेन नहीं होता, तुम इसको मत समझ लेना, 3 झिल्लियां होती है, ड्यूरामीटर, पियामीटर यहाँ पे लगी हुई होती है, ठीक है। और वो तीनों झिल्ली फट जाती है, उसके बाद हमारी ब्रेन तक पहुंचती है बात। जब ब्रेन में लग गई, दिमाग में लग गई चोट, तो बेचारा गया काम से, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका स्कल वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट पे कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द शोल्डर बोन कॉल्ड? शोल्डर वाली बोन को हम क्या बोलेंगे? शोल्डर बोन होती है, बताओ जरा। इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, क्यों भैया? ब्यूटी बोन बोला जाता है स्कल वाली। बिल्कुल ठीक है। अभी इसको बता लो जरा, इसको क्या कहा जाता है? बी को लॉक कर दो। अंशिका, शिवम। तो यहाँ पे जो है शोल्डर को कनेक्ट करने वाली पूछ रहे हैं, कंधे की हड्डी को मतलब यहाँ पे कौन सी करने वाली है? तो स्कैपुला को होगी नहीं। स्कैपुला यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ इस प्रकार से, कंधे मतलब गिल्डर शोल्डर वाली हड्डी, जिसमें हमने क्या बोलता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ रही थी, जिसमें हमारी कितनी 126 बोन थी, है ना, 126 थी ना। अच्छा तुम ह्यूमरस लगा रहे हो, गणेश तुमने भी ह्यूमरस लगा दिया। ह्यूमरस तुम्हारे हाथ की होती है, ध्यान रखना, ये वाली हाथ की है। अभी हमने रोबोट का हाथ बनाया था, तो तुमने नहीं देखा था क्या? तभी तो थ्योरी में बोरिंग लगता है बहुत ज्यादा।
अब ये देखो, इतना अच्छा सा थोड़ा सा रोबोट वाला हाथ बनाया था, तुमने देखा नहीं? ये वाली ही बोन थी, जो ऊपर वाली बोन थी, इसको हमने हाथ वाली ह्यूमरस वाला पार्ट बोला था, एक बोन थी। ठीक है, गलत हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। बात तुम्हारी शोल्डर की थी, ना कि हाथ की, तुमने तो हाथ ही लगा दिया। ये वाला था, इसको हमने स्कैपुला बोला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। स्कैपुला की जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं। रूबी मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। अच्छा चलो, थैंक यू। आ जाओ नेक्स्ट पे। हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन मतलब हड्डियां भी तो हैं। अब हड्डियां को तो ऐसा नहीं कि हड्डियों को ऐसे रख दिया है, अब उसमें कोई ना कोई लिक्विड, कोई चीज, कोई ज्वाइंट तो होगा ना, उसको जोड़ के रखा हुआ है, कनेक्ट बना के रखा है। बताओ। बताओ जरा, इसका कौन सा ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है? दो होती है, तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं उनमें। जोड़ बोलते हैं ना उसको। सी होगा, सी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चार नहीं होते, तीन होते हैं। ठीक है, तीन होते हैं। एक इमूवेबल होती है, जो आपकी, आप बोल सकते हो खोपड़ी। अब तुम इसको पूरा नचा तो सकते नहीं हो, पूरा नचा लोगे तो सामने वाला देख के भाग जाएगा। ठीक है, भूत प्रेत वाला सेक्शन आ जाएगा वो, कि पूरी जब खोपड़ी, इमूवेबल ज्वाइंट है यही वाला तो है जो मूव नहीं कर सकता। आप पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकते हो, पूरा नहीं घुमा सकते हो। और मूवेबल क्या होता है? जैसे आपके कशीर हो गया, पीछे वर्टिबल कॉलम होती है, मूव कर सकते हो ना, ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो ना, तो इसको आप मूवेबल ज्वाइंट बोलते हो। एक आपकी होती है फ्रीली मूवमेंट वाली, जैसे घुटने की हो गई, कंधे की हो गई, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये तीन प्रकार की हुई या नहीं हुई? चार नहीं होंगी, तीन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका थ्री वाला राइट है। आ जाओ नेक्स्ट पे। कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है? विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इन द फाउंड इन द एल्बो? एल्बो में यहाँ पे ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? बॉल एंड सॉकेट का, या पिवट ज्वाइंट, ग्रेटर ज्वाइंट, या हिंज ज्वाइंट? बताओ क्या कहा जाता है? रूबी ठीक है, इसका लगाओ जरा। कोनी में कौन सा पाया जाता है? कोनी देखो, कोनी को एक प्रकार से तुम देख सकते हो, यहाँ पे बॉल है ना, बॉल एंड सॉकेट वाला ज्वाइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट वाला। ठीक है, तो कृष्णा रूबी बहुत बढ़िया। तो जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसको हम कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट वाला ज्वाइंट। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पे। पूछा ये कि कंधे और कूल्हे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? अब कंधा कूल्हा, गिल्डन वाले पार्ट में कंधे कूल्हे दोनों थे मैम, तो कंधे और कूल्हे में कौन सा वहां पे जोड़ पाया जाएगा? कौन सा नामक जोड़ होता है? विच टाइप ऑफ ज्वाइंट एंड फाउंड इन द शोल्डर हिप? पाइवट होता है, हिंग होता है, बॉल एंड सॉकेट वाला फिर से होगा, गिडिंग ज्वाइंट होगा? बताओ। पिवट होगा क्या? हिंग ज्वाइंट? अच्छा, इसका बताओ तुम। हिंग ज्वाइंट? अच्छा, रितेश यादव कह रहे हैं पता नहीं। नहीं पता। अरे यार, उसमें कौन सा था? इसमें तुमने लगा था बॉल एंड सॉकेट वाला, तो यहाँ पे कोहनी वाला, और इसमें थोड़ा सा तुम्हें अंतर नहीं लग रहा है कंधे गुले में? तो दोनों ही सेम होंगे ना। बॉल एंड सॉकेट वाला यहाँ पे भी तो ज्वाइंट होगा, कंधे गुले को तुम, अब हम उसकी पिक्चर दिखाएं तुम्हें, तो कुछ इस प्रकार से होती है स्केलेटन की। देखो यहाँ पे भी कुछ बॉल एंड सॉकेट वाला ही ज्वाइंट होता है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, अलग ही नहीं है, वही सेम है। देखो उधर, ये कुछ दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, देखो यहाँ पे, ये देखो। और कुछ यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट वाला दिख रहा है कंधों पे, दिखा नहीं दिखा? बताओ। देखना पड़ता है थोड़ा सा, जल्दबाजी में आंसर लगा दिया। और नेक्स्ट पे, गाठिया जो एथराइटिस किसके संबंधित रोग है? एथराइटिस इज अ डिसीज रिलेटेड टू ब्लड, बोन्स, जॉइंट या नर्वस सिस्टम? बताओ किससे संबंधित है ये एथराइटिस? बोल दो ना, एथराइटिस हो गया इनको, इनका पेन हो रहा है। जी मैम, रूबी बिल्कुल ठीक है।
गणेश, आई गेस मैम बी होगा। अच्छा गेस ना क्या करो तुम, ब्लड। अभी गेस करने की बात क्या है, अब सीधा तुम्हारा चैप्टर कौन सा चल रहा है ये भी तो देखो, स्केलेटन चैप्टर चल रहा है, हड्डी वाला चल रहा है। अभी पूछ रहा है एथराइटिस, एथराइटिस नाम सुना होगा, एथराइटिस हो गया मेरे को यार, दर्द हो रही बहुत भयंकर वाली, तो वो बोन की होती है, हड्डियों की होती है, ठीक है, ब्लड वाला नहीं है। ब्लड वाला तो तुम्हारा इनकी कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, रक्त लापता हो जाएगा, खून की कमी इनके यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। खून में हमारी आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो खून को लाल करता है, वैसे रक्त होता है उसमें आयरन होता है। हाँ तो ये सारी चीजें इसी की होती हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, समझ में आया नहीं बताओ। अब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज ऑस्टियोपोरोसिस, कि कब, जब हमारी हड्डियां मजबूत होती है यानी बोन्स बिकम स्ट्रॉन्गर, या बोन्स डेंसिटी डिसीजेज मतलब कि हड्डियों का घनत्व जो हो जाता है वो कम हो जाता है, मसल स्टिंग हो जाती है, या आपकी मांसपेशियां आपकी पूरी तरीके से सिकुड़ जाती है, या कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। बताओ बताइए जरा, किसकी मात्रा यहाँ पे देखी जाती है। बी इज राइट। लॉक करें बी को, क्यों भाई बी को लॉक करें। बोन की डेंसिटी क्या हो जाती है मैम, कम हो जाती है, हो जाती है नहीं हो जाती बताओ। डीएनसी कम हो रहा है, बी 22 का डी कृष्णा। अच्छा देखो इधर, डी कैसी लगा रही हो तुम, रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है, अब रक्त में कैल्शियम बढ़ जाएगा। अब जैसे हम ग्लैंड्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनके अंतर्गत क्या होता है, कुछ कैल्शियम का लेवल क्या होता है, कम करते हैं और कुछ ज्यादा करते हैं। किस लिए कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। खैर वो तो ग्लैंड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने लगेंगे तो सारा एक कान से निकलेगा दूसरे कान से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है वो बी वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, कि बोन्स डेंसिटी क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है, यानी कि जो हड्डियों का घनत्व है वो वहां पे कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होती, बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, अरे भैया तो कौन है ये लोग, मजबूत हो जाती हैं। अच्छा मजबूत हो जाएंगी तो क्या ही बताया तुम्हें हम। आ जाओ नेक्स्ट पे, लगाओ जरा इसका आंसर। गाउट किस कारण से होता है बताइए जरा, व्हाट कॉजेस गाउट। यूरिक एसिड का बढ़ना, इंक्रीज इन यूरिक एसिड, कैल्शियम डिफिशियंसी है एक प्रकार की, या आपकी विटामिन डी की अधिकता हो जाती है, एक्सेस ऑफ विटामिन डी, एक्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की अधिकता हो जाती है। लगाइए इसका आंसर, क्या होता है एक प्रकार का। नाम तो सुना ही होगा ना, गाउट, अरे भाई आरआरबी एलपी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, याद आया नहीं, गाउट नाम तो सुना ही होगा। तो ये पूछा किस लिए गया था कि किस कारण से होता है, तो आप लगाएंगे यहाँ पे यूरिक एसिड का बढ़ना, इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे, इंक्रीज हो जाती है, ना ही यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाएगी या विटामिन डी की अधिकता हो जाएगी, प्रोटीन की, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि यूरिक एसिड का बढ़ना यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। बताओ, देखो गाउट एक प्रकार की क्या होती है, गाउट एक प्रकार की क्या होती है, दूसरा नाम इसका गाठिया ही है, गाठिया रोग। अब याद आया नहीं आया, गाठिया रोग है एक प्रकार का ये। और गाठिया रोग होता कैसे है, ये यूरिक एसिड की मात्रा हमारे बोन्स में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पे क्या बोलते थे हम इसको, गाठिया हो गया। यूरिक एसिड की मात्रा मैम बढ़ गई तो उनको क्या होगा, गाठिया होगा। तो समझ में आया, यूरिक एसिड का बढ़ना ही बोल सकते हैं इसको गाउट, दो नाम है इसके, ध्यान रखना एक बात को, ठीक है। ए वाला ऑप्शन राइट है, बी वाला नहीं, कैल्शियम की कमी। समझ में आया कि नहीं आया, डिफिशियंसी कैल्शियम लगा रहे थे। अच्छा रूबी, रितेश कुमार, राकेश कुमार, अच्छा आप कितने बजे तक ऑनलाइन रहते हैं, देखो 12 बजे, सॉरी 2 बजे से क्लास होती है तुम्हारी लाइव की, कितने बजे तक रहते हैं ऐसा कोई मैटर है क्या बताओ। आ जाओ इधर, कौन सी हड्डी गर्दन को सिर से जोड़ती है, विच बोन कनेक्ट द नेक टू द बोन, बताया था ना कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते, कौन से तुम्हारे सर को कनेक्ट करेगी। अब जब ब्रेन वाला ह्यूमन ब्रेन का पार्ट आएगा बोलेंगे वहां से, दूसरा वाला यानी मिड ब्रेन में कौन सा कनेक्ट कर रहा है, पॉन्स वेरुली कहाँ है, तो कुछ इस प्रकार से बताओ जरा, कौन सी हड्डी गर्दन को सिर से कनेक्ट करती है, ह्यूमरस है, एटलस है, फीमर है, टिबिया है, बताओ। तो प्रॉब्लम होगी ही होगी बिल्कुल।
लगाओ जरा तुम, कौन सा राइट होगा? हाँ तो आंसर बढ़िया आ रहा है, कोई लगा रहे हैं? अच्छा, हाँ तो देखो किरण कुमार, दीपक, बहुत बढ़िया, जो ये लगा रहे हैं बी वाला ऑप्शन। ये कौन डी लगा रहा है? मिस माही, हेलो मिस माही, क्या हो गया तुमको? तुम डी कैसे लगा रहे हो? टिबिया ये कहाँ होती है? पैर में होती है। अब हड्डी गर्दन को सिर से जोड़ने वाली, अरे भाई तुम्हारा सेंस कहाँ गया? क्या करती हो तुम? बिना क्वेश्चन देख के आंसर लगा दे तो फास्ट। जरूर तुम्हारी टिबिया हड्डी तुम्हारे सिर को जोड़ रही होगी, है? तो यहाँ पे जो आंसर लगा रहे बिल्कुल बढ़िया, वो कौन सी होती है? एटलस होती है। ठीक है, हम सारी हड्डियों को तो नहीं याद कर सकते वहां पे मल्टीपल कॉलम में। हाँ तो बी वाली जो है वो आंसर राइट है। अरे भाई थोड़ा तो सेंस लगा लिया अगर, थोड़ा सा भी। पैरों में कौन सी होती है? टिबिया होती है। तुमने टिबिया को उठा के तुमने यार खोपड़ी में लगा दिया, तुम्हारी खोपड़ी है, अब तुमने टिबिया को वहीं पे लगा दिया। टिबिया कौन सी? पैरों की जो होती है, कुछ घुटने के पास ये दो प्रकार की लेग लगी होती है, तुमने उसको लगा दिया तुमने अपनी खोपड़ी में। आज नेक्स्ट पे, शरीर में कौन सी हड्डी अंगूठे की विपरीत दिशा में होती है? विच बोन अपोजिट टू द थंब इन द फोरआर्म, मतलब तुम्हारे थंब की दूसरे टाइप की होती है। बताओ जरा इसका आंसर कौन सा राइट होगा? सावन जयंत गुड इवनिंग, इसका लगाओ अरविंद कुशवाहा। देखा, थोड़ा सा सेंस नहीं लगाया इन्होंने, इन्होंने पैर की हड्डी उठा के खोपड़ी में लगा दी। विच बोन अपोजिट टू द लिम्ब इन द फोरबेन, ह्यूमरस होगी, अल्ना, रेडियस या सर्वाइकल, इसका थोड़ा ध्यान से लगाना, ठीक है? बताओ। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? मैम थोड़ी वॉइस करो, वॉइस करो, क्या वॉइस स्लो आ रही है क्या? अच्छा सॉरी, देखा नहीं था, कोई बात नहीं। राकेश कुमार सी लगा रहे हैं। देखो अंगूठे वाली आप बोल सकते हो, अल्लाह कहाँ पे थी? अल्लाह कहाँ पे थी? हाथों में थी ना? हाथों में थी ना अल्लाह, रेडियस अल्लाह, एक ऊपर वाले हाथ की, इसको हमने हुएस बोला। ये जो पार्ट होता है हाथ का, एक होता है आपका रेडियस, एक होता है अल्ना। अब ये देखो, ये वाली हड्डी तुम्हारी बोन पे जा रही है ना, थंब पे, ये देखो अंगूठे में जा रही नहीं जा रही इधर वाली साइड की, इसको तुमने क्या बोला? इसको तुमने अल्ना बोला। ठीक है, आप क्रिया समझ में आई कि अल्ना वाली लंबी हड्डी होती है जो हमारे फोर आर्म, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला राइट होगा, अपोजिट साइड है। ठीक है, हाँ, रेडियस के साथ ही पाई जाती है ये भी। थोड़ी कम आ रही है वॉइस, अच्छा। डी इज राइट, देखो तुमने फिर डी इज राइट कर लिया, कोई बात नहीं। सर्वाइकल है, कोई ऊपर तुमने लगा दी, कोई नीचे लगा दी, कोई बात नहीं, इस प्रकार से होती है। कम आ रही है थोड़ी वॉइस, कोई बात नहीं, चलो। अभी भी तुम डी इज राइट पे ही हो, सर्वाइकल पे ही हो, चलो लगे रहो तुम, लगे रहो। तो चलो, तुम्हारे क्वेश्चन तो लग ही गए होंगे बढ़िया से, है ना? स्केलेटन वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे तुम्हें कल वाली क्लास में, तब तक के टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।